अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज केमिस्ट्री 9th का लेक्चर नंबर 8 है। इसमें हमारे पास जो बुक्स हैं वो सिंटेक्स, केपीके, फेडरल एज वेल एज बलूचिस्तान टेक्स्ट है। वो सारे बुक्स हम यहाँ पे रिलेटिवली स्टडी करते हैं। मीन्स यहाँ पे हम जो टॉपिक सिंध में है, केपीके में, फेडरल में एंड बलूचिस्तान टेक्स्ट में सारों में क्या होता है, सेम होता है। तो ये हम क्या करते हैं, मिक्सचर मीन्स ये सारों को क्या बोलते हैं, कंपेरेटिव स्टडी करते हैं। यहाँ पे जो आज हमारा टॉपिक है वो क्या है, मिक्सचर। मीन्स हमने लेक्चर नंबर जो 7 कंप्लीट किया था, वहाँ तक हमने क्या किया था, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स सारे हो गए थे, बेसिक डेफिनेशंस। अभी क्या चल रहा है, बेसिक डेफिनेशन चल रहे हैं। बेसिक डेफिनेशन में हमारे पास जो आज का लेक्चर है वो क्या है, मिक्सचर। अब याद रखना कि हमारे सिंटेक्स में ये 1.310 है और फेडरल में ये क्या है, 1.21 है। मीन्स फेडरल टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट होता है। और हमारे जो सिंटेक्स्ट हैं इसमें कुछ टेक्स्ट में कुछ जो टॉपिक्स हैं वो पहले भी स्टडी किए हुए हैं। यहाँ पे बात करते हैं मिक्सचर का। तो मिक्सचर किसे बोलते हैं, मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस दैट कंटेंस 2 और मोर देन 2। मीन्स यहाँ पे अगर आप लोग को याद हो तो कंपाउंड्स में क्या बोला था, प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सर क्या हो गया, इम्प्योर सब्सटेंस, जिसमें कौन हो, 2 और मोर देन 2 प्योर सब्सटेंस आपस में क्या हो, दैट कैन रिटेन देयर इंडिविजुअल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड मिक्सचर। और कंबाइंड किस तरीके से, ये भी याद रखना, वो कंबाइंड जो होते हैं फिजिकली कंबाइंड होते हैं। कंपाउंड्स में किस तरीके से कंबाइंड होते हैं, अगर आप लोगों को कंपाउंड्स याद हो तो कंपाउंड्स हमारे पास जो कंबाइंड्स होते हैं वो किस तरीके से, केमिकल बॉन्ड होता था। अगर कंपाउंड्स में केमिकल बॉन्ड है तो मिक्सचर में क्या होगा, फिजिकल कंबाइंड्स होंगे। तो मीन्स यहाँ पे हमने क्या बोला, मिक्सचर जो है हमारे पास किसको बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस, जो 2 या 2 से ज़्यादा केमिकल्स आपस में मिले। सिंपली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख लें हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप वाटर रख लें। मीन्स यहाँ पे क्या है हमारे पास, वाटर। इस गिलास में हमारे पास क्या है, वाटर है। वाटर के साथ हमने क्या डाला इसमें, सोडियम क्लोराइड, साल्ट। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो ये दोनों आपस में क्या आएगा, मिक्सचर हम इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको भी, मिक्सचर बोलेंगे। और दूसरी बात, हमारे पास जो टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं। एक तो होमोजेनस मिक्सचर है, दूसरा क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। पहले बात करते हैं होमोजेनस मिक्सचर का, उसके बाद करते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर का। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, वो मिक्सचर जिसमें एक फेज़ में हो कंपाउंड्स, मीन्स इसमें क्या हो, 1 फेज़ हो। और हेट्रोजीनस कौन सा है, मिक्सचर दैट कंटेंट्स मोर देन 1 फेज़, इसमें एक फेज़ से ज़्यादा हो। अब एग्जांपल इसका किस तरीके से, होमोजेनस मिक्सचर के, होमोजेनस मिक्सचर का आप यहाँ पे यही एग्जांपल ले लें कि अगर हमने, ये हमारे पास क्या है, पानी, वाटर, ये क्या है, वाटर। सिंपली हमने वाटर में कोई और कंपाउंड जैसे क्या डाला, अल्कोहल। ये दोनों क्या है, आपस में मिक्स हो जाएंगे। मीन्स दोनों क्या है, सॉल्युबल है। ये क्या बन जाएगा, मिक्सचर। और मिक्सचर का फेज़ क्या बन जाएगा, एक फेज़ बन जाएगा। जैसे ही हमारे पास अल्कोहल आपस में दोनों क्या आ जाए, एक फेज़ में बन जाए, उसको क्या बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर। क्या बन जाएगा, ये होमोजेनस मिक्सचर। मीन्स दोनों को सेपरेट, हम ऑर्डिनरी कंडीशन पे दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। तो उसके बाद हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर में आप ये इस तरह समझ लें, अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पे वाटर, और वाटर है, इसमें हमने इस गिलास में वाटर भी और उसमें हमने क्या डाला, सैंड भी डाल दी। जैसे हमने सैंड डाला तो बताएं, ये वाटर और सैंड आपस में मिक्स हो जाएंगे। बिल्कुल ये आपस में मिक्स तो होंगे मगर सेपरेटली होंगे। मीन्स ये क्या होंगे, मिक्स होने के बाद भी इनके फेज़ अलग होंगे। सिंपली मैं बोलता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे जो बॉटम है यहाँ पे आप लोगों को सैंड मिलेगा। सिंपल यहाँ पे सैंड है और उसके बाद ऊपर क्या आपको मिलेगा, वाटर मिल रहा है। तो मीन्स दोनों का डिफरेंस फेज़ हो गए, वाटर अलग हुआ, सैंड का फेज़ अलग हुआ। जैसे 2 या 2 से ज़्यादा फेज़ होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर। और उसके बाद अगर दोनों का फेज़ एक हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि जैसे सोडियम क्लोराइड इन वाटर, अगर सोडियम क्लोराइड में वाटर में डाला था वो क्या बन जाता, होमोजेनस मिक्सचर बना रहा था। उसके बाद अगर हम क्या डालें इसमें, अल्कोहल, अल्कोहल भी क्या है, सॉल्युबल है वाटर के अंदर। अल्कोहल इन वाटर, ये भी क्या होगा, ये भी सॉल्युबल हो गया। अगर हमने हेट्रोजेनस मिक्सचर का बात किया तो हेट्रोजेनस मिक्सचर में हमारे पास क्या होता है, एग्जांपल्स में हमारे पास सैंड
और सैंड के बाद प्लस में क्या डालते हैं उसमें, अगर सैंड किस में डालते हैं, वाटर में, तो ये मिक्सचर में आपस में दोनों के फेज क्या होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। अगर दोनों के फेज डिफरेंट है तो क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलते हैं इसको, जो हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो मीन्स एक होता है होमोजीनस मिक्सचर, दूसरा क्या होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर हो जाते हैं। जैसा ही तो हमारे पास अगर इनका फेज अलग हो जाए तो उसको हम हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलते हैं, अगर दोनों का फेज क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो हम इसको क्या बोलते हैं, होमोजीनस मिक्सचर। और भी एग्जांपल्स हमारे पास बहुत हैं। तो अगर हमारे पास इस तरीके से कोई एग्जांपल दिया हो, सिंपली आप लोगों ने रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये एग्जांपल है, यहाँ पे क्या है, वाटर है, मीन्स आप लोगों के पास यहाँ पे क्या है, पानी है। पानी में अगर आप लोगों ने क्या डाला, ऑयल, तो ऑयल क्या होगा, ऊपर पानी के ऊपर तैरता रहेगा। मीन्स ये क्या है, जो ऑयल है फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और वाटर कहाँ होगा, नीचे। तो मीन्स दोनों को फेज क्या होगा, डिफरेंट हो गए। दोनों का फेज डिफरेंट है तो ये क्या बनेगा, हेट्रोजीनस मिक्सचर, ना कि होमोजीनस मिक्सचर। तो और दूसरी बात यहाँ पे लिखा हुआ है, रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़। इसका मीनिंग क्या है, मीन्स अगर दो आपस में कंपाउंड्स आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए, उसके बाद भी ये अपने ओरिजिनल कैरेक्टर्स में रिटेन हो सकते हैं। एग्जांपल्स समझने के लिए आप लोगों को एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ये समझ लेना। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिंपली हमने इसमें क्या डाला, सॉल्ट। यहाँ पे क्या था, एग्जांपल्स में दिया था, ये वाटर है और इसमें हमने क्या डाला, सॉल्ट डाला, सोडियम क्लोराइड। तो आपको हमें क्या करना है, अब अभी हमें सोडियम क्लोराइड सेपरेट करना है। क्या करना है, सोडियम क्लोराइड सेपरेट करना है, और वाटर क्या करना है, सेपरेट करना है। तो आप क्या करना है, इसको एवापोरेशन में, एवापोरेशन से गुजारना। एवापोरेशन किस तरीके से, जब हम इसको हीट करेंगे तो पानी की जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होती है वो क्या होती है, कम होती है। ये क्या हो जाएगा, बॉयल होने के बाद इसको क्या करना, नीचे कंडेंस कर लेना, लिक्विड फॉर्म में लेके आ जाए, पानी के फॉर्म में। और उसके बाद यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड वो कहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पे सॉलिड के फॉर्म में रिटेन्स हो जाएगा। मीन्स जैसे ही था वहाँ सेम टू सेम फॉर्म में रिटेन हो गया। ये क्या हो गया, हमारा वाटर अलग हो गया। इस तरीके से और भी होते हैं। मीन्स यहाँ पर रिटेन करने के तरीके कौन कौन से होते हैं, फिल्ट्रेशन भी होता है। क्या होता है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन किस में, अगर आप लोगों ने किस में डाला, ये हमारा पानी था, पानी के अंदर आप लोगों ने क्या डाला, सैंड। सैंड डाला तो आपको क्या रिटेन करना है, क्या, पानी, और दोनों को क्या करना है, अलग करना है। तो आप क्या ना, फिल्ट्रेट करना है इसको। फिल्ट्रेट किस तरीके से कर लोगे, यहाँ पे क्या लिखना, फनेल। फनेल के ऊपर क्या डाला, यहाँ पे फिल्टर यहाँ पे उसको ऊपर क्या डाला, वाटर। जो भी वाटर प्लस सैंड दोनों थे, तो वाटर जो है यहाँ पे नीचे चला जाएगा, इसमें बीकर में चला जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो सैंड बचता है, ये सैंड कहाँ जाएगा, फिल्टर जो फिल्ट्रेशन के पास हो रहा है, यहाँ पे क्या रिटेन हो जाएगा फिल्टर के अंदर। तो मीन्स ये क्या हो गया, फिल्ट्रेशन। ये कैसा, कौन सा प्रोसेस हो गया, फिल्ट्रेशन। मीन्स एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं कि हम क्या करना है, रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। वो अपने इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होंगे वो क्या करेंगे, रिटेन करते हैं। और उसके बाद और भी एग्जाम्पल्स बहुत हैं। अगर आप लोगों के पास दो कंपाउंड्स, जैसा मैंने आप लोगों का एक ऑयल का एग्जाम्पल दिया था, ये आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए। सिंपली ये क्या, हमारे पास नीचे पानी है और उसके बाद हमने क्या डाला इसमें, ऑयल डालने के बाद हमें क्या करना, ऑयल को सेपरेट करना और पानी को क्या करना, सेपरेट करना है। तो इसको भी हम किस तरीके से पास करेंगे, तो इसका केमिकल जो मेथड्स होते हैं वो मेथड्स में जाके हम क्या करें, इसको सेपरेट करते हैं। किसको, ऑयल अबव सरफेस होता है उसको क्या, वाटर में इसको आप एक इस तरीके का होता है, यहाँ पे डाल दें और यहाँ पे इसको क्या करना, क्लोज कर लेना। यहाँ पे इसको क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो जो ऑयल है वो कहाँ पे, ऊपर सरफेस पे, तो वाटर क्या ड्रॉप फॉर्म में नीचे चला जाएगा, तो वाटर बीकर्स में आ जाएगा और ऑयल वहाँ पे रिटेन हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इसका सेपरेट करने का मेथड। तो हम क्या करते हैं, इसको सेपरेटरी फनेल है, इसको बोलते हैं सेपरेटरी फनेल। सेपरेटरी फनेल का स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को याद ना हो तो सेपरेटरी फनेल का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ये होगा हमारा सेपरेटरी फनेल। तो हमने क्या डाला यहाँ पे सेपरेटरी फनेल में, मिक्सचर। मिक्सचर किसका था, ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर था। तो हमने क्या करा, इसको यहाँ पे बंद किया। तो यहाँ पे हमने दोनों डाल दिए। उसके बाद ऑयल कहाँ होता है, यहाँ पे। थोड़े टाइम के बाद आप लोगों को ऑयल अपर सरफेस पे मिल जाएगा और वाटर डाउन सरफेस पे। तो इसको यहाँ से आप अगर ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या रखना, आप लोग को एक सब बीकर रख लेना, जिसमें से आप वाटर को क्या करना, सेपरेट इजीली सेपरेट कर लोगे। वाटर यहाँ पे आ जाएगा और ऑयल यहाँ पे रिटेन हो जाएगा, किससे, सेपरेटरी फनेल के अंदर ही रह जाएगा।
तो उसके बाद इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं एक मिक्सचर को दोनों में दूसरे मिक्सचर से। तो ये हो गया इसका मिक्सचर का सेपरेशन मेथड, मीन्स रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि वो दोनों क्या होते हैं, फिजिकली बाइंडेड होते हैं, फिजिकली कंबाइंड होते हैं, न कि केमिकली कंबाइंड। जब से फिजिकली कंबाइंड होंगे तो वो सेपरेट हो जाएंगे। और दूसरा जो हमारा टॉपिक है आज का वो क्या है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। मीन्स एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं और दूसरा हमारे पास जो है मास नंबर किसको बोलते हैं। एटॉमिक नंबर सिंपली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अगर मास नंबर का बात करें तो मास नंबर क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, सम ऑफ बोथ इज कॉल्ड मास नंबर। मीन्स यहाँ पे क्या लिखो डेफिनेशन, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर। यहाँ पे क्या ये एटॉमिक नंबर है। तो पहले बात करते हैं न्यूक्लियस। ये हमारे पास क्या है, एटम। एटम्स का क्या होता है, ये सिंपली ये समझ लें, यहाँ पे क्या इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये क्या है उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन सा होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और इसको बोलते हैं शेल। शेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। शेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स अगर बात करें प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसे बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलते हैं एटॉमिक नंबर को। किसको बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। अगर न्यूट्रॉन्स का बात करें, दोनों को सम करके, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, सम ऑफ द बोथ इज कॉल्ड मास नंबर। दोनों के सम को क्या बोलते हैं, मास नंबर। सिंपली अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लें। अगर ये क्या है हमारे पास कोई एटम, इसमें सिंपली मैंने कहा इसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स फार एग्जाम्पल इसने बोला इसमें न्यूट्रॉन्स हैं 15 और प्रोटॉन्स हैं 40। अगर आप लोगों से पूछा इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो आप सिंपली क्या बोलोगे, सर इसका एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में प्रोटॉन की नंबर कितनी है। सर इसमें एटॉमिक नंबर कितनी होगी, 14। क्यों, क्योंकि 14 क्या है, प्रोटॉन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो 15 है, ये क्या है, न्यूट्रॉन्स नंबर्स। अगर इसने क्या पूछा, एटॉमिक नंबर एज वेल एज मास नंबर, तो मास नंबर कैसे कैलकुलेट करें, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने, 15 प्लस 14, तो दोनों क्या हो जाएंगे, 29। तो मीन्स ये क्या बन गया इसका, ये बन गया इसका मास नंबर। तो 29 इसका मास नंबर है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 14 है। तो इस तरतीब से हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर एज वेल एज मास नंबर कैलकुलेट करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी देते हैं, मोस्टली मैं क्या बोल रहा हूँ, मोस्टली जो देते हैं वो अनआयोनाइज्ड एटम देते हैं। अनआयोनाइज्ड एटम हो तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। कभी कभी यही देता है कि अगर ये हमारे पास कोई एटम दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 16 और उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछ रहा है, मीन्स एटॉमिक नंबर पूछ रहा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों को दिए हुए हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितने दिए हुए, फॉर्मूला 15 दिए हुए हैं। तो आप क्या बोलोगे, इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपस में दोनों क्या हैं, सेम है। तो आप लोग क्या बोलोगे, इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो दूसरी जो बात है, हमारे पास जो लेक्चर होता है मास नंबर हो गया, इसके बाद हमारे पास एटॉमिक मास होता है। लेक्चर जो होता है वो क्या होता है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हमारे पास दरअसल कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, और दूसरा जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास का लेक्चर्स में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके इसको देख लेना। क्योंकि ये जो एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक हमारा केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में भी है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में, तो उसका लेक्चर्स पहले केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स में हो गया है। तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं और कमेंट जो हमारा
डिस्क्रिप्शन होगा, वहाँ पे मैं इसका लेक्चर का लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ पे सर्च कर लेना और देख लेना। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, मेरे से पूछ लेना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।